स्वागत है फिर से हमारी नई और कमाल की वीडियो में। वैसे एक बहुत बुरी खबर है, मैं नहीं मानता। वो सुनने के लिए आपको आखिर तक रुकना होगा। तब तक हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्क पार्टीशनिंग के बारे में सीखेंगे। डिस्क पार्टीशनिंग क्या होता है? तो वो एक प्रोसेस होता है जो डिस्क को एक या उससे ज़्यादा लॉजिकल एरिया से सेपरेट करता है ताकि यूज़र और जो सिस्टम है वो उस पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। जब एक पार्टीशन क्रिएट होता है तब सारी इंफॉर्मेशन डिस्क में स्टोर हो जाती है, जिसमें लोकेशन और पार्टीशन का साइज भी पार्टीशन की टेबल में उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारा प्यारा टर्मिनल थोड़ी देर बाद खोलेंगे और Gparted नाम का एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन करते हैं। तो सुपर की प्रेस करके Gparted ये एंटर कर दो और ये आ जाएगा। इसे बस खोल दो। इसके लिए आपको एज रूट इसे आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अब देखिए तो ये हमारा Gparted खुल चुका है। इसके बाद आप देख सकते हो कि इस मेन्यू बार में हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे देखो न्यू वाला ऑप्शन दिया गया है जिससे हम नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिलीट जिससे हम पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं। फिर ये होता है रीसाइज या मूव करने के लिए। उसके बाद ये हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए। और फिर अंडू तो पता ही है आपको। नहीं। और अप्लाई मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आप ये अप्लाई का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो अब देखो Gparted हमें क्या क्या दिखाता है। ये हमें पार्टीशन दिखाता है, फाइल सिस्टम के बारे में बताता है, उसकी साइज क्या होती है वो बताता है, उसमें यूज कितना हुआ, अनयूज कितना है, और फ्लैग्स के बारे में। Oh my God! Wow! फ्लैग्स यानी जो हिडन पार्टीशन है या फिर स्वैप पार्टीशन है उसके बारे में बताएगा। अब हम चलिए एक नई पार्टीशन क्रिएट करते हैं। उसके लिए तो यहाँ डिवाइस में जाकर आप क्रिएट पार्टीशन टेबल कर सकते हो और उसे अप्लाई कर दो। उसके बाद बस न्यू में जाकर अब देखो हम हमारा नया पार्टीशन कैसे बनाते हैं। 1 hour later. इसमें आप अपनी साइज जो चाहे उसे ये देखो इसे स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे लेबल में अगर मैंने GFG एंटर किया GFG और अब इसे ऐड कर देता है तो ये देखो हमारा न्यू पार्टीशन बन गया है। और साइज देखो 20 GB ये दिख रही है। पार्टीशन को हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए, इसमें फॉर्मेट टू, और आप जो फॉर्मेट पसंद करे, मैंने अगर एक्सटीरियर टू ये कर दिया, अब देखो हमारा ये फॉर्मेट हो चुका है। अब हम पार्टीशन को डिलीट करना चाहें तो वो भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी अब ये पता होगा कि हम डिलीट कैसे करेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? पर एक चीज याद रखिए, डिलीट करने पे आपका जो पार्टीशन के अंदर जो भी मेमोरी स्टोर है वो सब भी डिलीट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। अब इसे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा डिलीट द सिलेक्टेड पार्टीशन और ये डिलीट हो गया विदाउट अ सेकंड वेस्टेड। तो ये था हमारा जीनोम में इसका ऑपरेशन, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे फॉर्मेट, कैसे डिलीट, ये हमने सीखा। अब इसी को हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट में सीखेंगे।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसे क्विट करते हैं और अब हमारा प्यारा सा चहीता कर लिया एक आखिरी बार। तो अब आप इसमें कैसे पार्टीशनिंग करोगे? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सबसे पहले हम लोग पार्टीशंस की लिस्ट देख लेते हैं सिस्टम में, क्योंकि इससे हम डिस्क पार्टीशन इजीली कर पाएंगे। तो वो लिस्ट देखने के लिए आप ये सिंपली एंटर कर सकते हो sudo fdisk-l एंटर, हमारा सीक्रेट पासवर्ड। और ये देखो, ये इतनी बड़ी लिस्ट आ गई है। अब इसी में से हम लोग कोई एक डिस्क चूज करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे अगर ये देखो, मैं शुरुआत में अगर लूप 0 यहाँ पे लिखा है तो लूप 0 ही एंटर कर देते हैं। इससे पहले क्लियर करते हैं और अब देखो sudo fdisk/dev/loop0 से एंटर कर दो। और ये देखिए आपके सामने ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये ऐसा क्या रहा है और नीचे कमांड में M फॉर हेल्प का क्या मतलब है। तो हम देखते हैं, अभी M यहाँ पे एंटर कर दीजिए तो आपको यहाँ कुछ लिस्ट दिख जाएगी एक कैरेक्टर के बेस पे कोई कुछ कमांड्स की। अब इन्हीं कमांड से हम लोग पार्टीशनिंग करने वाले हैं। ओह माय गॉड! वो करने के लिए अब इसमें से एग्जिट नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर होगा। जेनेरिक में अगर आप जाके देखो तो n यहाँ पे ऐड अ न्यू पार्टीशन हमें बताता है, तो इसमें सिंपली n ये आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब ये आपको पूछ रहा है प्राइमरी चाहिए या एक्सटेंडेड चाहिए। इसमें हम लोग प्राइमरी लेते हैं, इसीलिए P एंटर। अब पार्टीशन नंबर, इसमें आप जो अवेलेबल फ्री सेक्टर है आपके सिस्टम में वही आप चूज कर दीजिए अभी के लिए। जैसे अगर आपने यहाँ बस एंटर प्रेस किया तो आपका डिफॉल्ट जो सेक्टर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है ना। इसे एक और बार अगर एंटर करके देखें तो हमें हमारा लास्ट सेक्टर यहाँ दिख जाएगा। अभी आप अगर चाहे इसमें तो फर्स्ट सेक्टर में ही आप अपना साइज जो है डिस्क का वो यहाँ लिख सकते थे, पर अब लास्ट सेक्टर में भी आपके पास जो साइज अवेलेबल होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर मैंने एंटर किया तो यहाँ 15.1 साइज का पार्टीशन हमारा यहाँ बन चुका है। MIB यानी ऑफ कोर्स मेगाबाइट्स होगा। अगर आप यूनिट स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है। और अब देखिए एक बार पार्टीशन क्रिएट करने पे लिनक्स जो है वो अपना डिफॉल्ट पार्टीशन टाइप जो लिनक्स ही है वो सेट कर देता है। पर अगर हम चाहे कि ये टाइप कुछ और हो, जैसे लिनक्स LVM नाम का भी टाइप होता है, अगर वो हम करना चाहे तो हम T कमांड यूज करेंगे। देखो एक बार T कमांड दिया है या नहीं इन्होंने, ऑफ कोर्स दिया है, और कहाँ से पढ़ेंगे। ओ भाई मारो मुझे मारो। T चेंज पार्टीशन टाइप। तो पार्टीशन टाइप को चेंज करने के लिए आप सिंपली T का यूज करेंगे। एक बार अगर हम एंटर करके देखें तो यहाँ हमें हेक्स कोड और एलियस एंटर करने के लिए कह रहा है। अब हमें तो हेक्स कोड याद नहीं है पार्टीशन का, तो इसलिए हम लोग यहाँ किसकी मदद ले सकते हैं। अरे भाई क्या बताऊं मैं। ऊपर एक बार स्क्रॉल करके देखिए, ये देखो लिस्ट नोन पार्टीशन टाइप्स, इससे हमें मदद मिल सकती है। तो यहाँ पे सिंपली L एंटर कीजिए और ये देखो ये बड़ी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसी में अगर आप अच्छे से ढूंढो तो 8E लिनक्स LVM हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब है हमारे
जो HEX हेक्स कोड है लिनक्स LVM का, वो 8E दिया गया है, इसलिए अब हम 8E एंटर करते हैं। यहाँ नीचे देखो उन्होंने ऑलरेडी पूछा है हेक्स कोड, तो 8E और इसे एंटर कर दो। तो देखो चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स LVM, इसका मतलब है आपका सक्सेसफुली ये पार्टीशन आईडी अब चेंज हो गया है और वापस हमारा कमांड M फॉर हेल्प ऐसे टर्मिनल में दिखाई दे रहा है, जिससे कि आप ये फिर से शुरुआत कर सकते हो। तू समझा? अब हमने एक नया पार्टीशन क्रिएट कर लिया है, उस पार्टीशन का एक आईडी भी हमने बना लिया है। अब इन्हीं चेंजेस को अगर हमें कंफर्म करना होगा, ये जो सारी चेंजेस है वो सेव की जाते हैं मेमोरी में, जो हमारे डिस्क में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली P कमांड एंटर कर दी, तो ये देखो नीचे हमारा लिनक्स LVM नाम की डिस्क बनाई हुई दिख रही है, जिसका साइज भी 15.1 मेगाबाइट्स दिया गया है। तो इससे हमारे चेंजेस भी कंफर्म हो जाता है। अब आपने नया पार्टीशन क्रिएट कर लिया है, इसी पार्टीशन को फॉर्मेट भी कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अगर आपने फॉर्मेट नहीं किया तो कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जो आपको आपके भविष्य में काफी दिक्कत देगी। तो इसी तरह हमने अपने स्टोरेज में पार्टीशंस करने सीखे हैं। आप इसके साथ एक्सप्लोर कीजिए। और हाँ, मैं जो आपको बुरी खबर बताने वाला था, तो ध्यान से सुनिएगा। बुरी खबर ये है कि अब ये लिनक्स कोर्स खत्म हो चुका है। ये क्या बात करता है यार। ये इस कोर्स का आखिरी वीडियो था। नहीं, प्लीज रोइए मत, रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं आपको छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर भी लाया हूँ, और वो है कि आपके लिए एक नया कोर्स बनने वाला है जल्द ही। तो वो अब क्या है, वो आप चैनल पे देख लीजिए, कि थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट बनता है ना यार। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लिनक्स का चैप्टर खत्म होता है। अब आप बेसिक लिनक्स प्रोग्रामिंग करना सीख गए हो, आपको बेसिक कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना आ गया है। इसे आप अगर सर्टिफिकेशन लेवल या और वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनली यूज करना चाहो, तो आप वो भी अपने आप से सीख सकते हो। तो शुक्रिया इस प्लेलिस्ट में हमारे साथ बने रहने के लिए, और मिलते हैं एक नए ताज़ा कोर्स के साथ जल्द ही। चलो, गुड बाय।